वलक़ब्र बाबुन कुल्ल नफ्सिन दाखिलूहा, कब्र ऐसा दरवाज़ा है जिससे हर इंसान ने दाखिल होना है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी और मौत इसलिए पैदा की है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम आजमाइश कर सके तुम में से बेहतरीन अमाल करके कौन आता है। एक चीज़ होती है क्वांटिटी, तादाद, एक होती है क्वालिटी। अल्लाह जल्ल जलालहू कहते हैं हमें क्वालिटी वाले अमाल चाहिए। हम लोग समझदार हैं, हर चीज़ जाते हैं तो कहते हैं चीज़ चंगी होनी चाहिए जी, अच्छी होनी चाहिए। दुनियावी एतबार नाल हर चीज़ असां चंगी पसंद करने हैं, कदे भी माड़ी और कमज़ोर चीज़ असां पसंद नहीं होनी। तो अल्लाह जल्ल जलालहू हमें चंगे अमाल अच्छे लगने। अमाल चंगे और खूबसूरत वो होने जिहड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी और सुन्नत के मुताबिक होने। ये अटल हकीकत ने आज साढ़े बुजुर्ग इस अंदर बैठे लेटे हैं, तो कल तुसा नहीं तो मेरी बारी है। मौत से किसी की दस्तगारी नहीं, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। मौत से किसी की दस्तगारी नहीं, आज नहीं तो कल हमारी बारी है। तो हर इंसान ने वहाँ जाना है, इसलिए दुनियावी एतबार से हम में से कमज़ोर बंदा भी अपने सर छुपाने की जगह बनाता है, अपने सफ़र का इंतज़ाम करता है, अच्छा और बेहतरीन लिबास पहनता है। कभी मैंने और आपने इस बारे में भी सोचा है कि कब्र एक अटल हकीकत है। अला कुल्लु शैइन मा खलल्लाह बातिलु व कुल्लु नईम बादहा ज़ाइलु। याद रखो अल्लाह के अलावा हर चीज़ पे ज़वाल है, हर उरूज के बाद ज़वाल है, हर खुशी के बाद गमी है, हर दिन के बाद रात है, हर जिंदगी के बाद मौत है। दुनिया में आमाल और माल दोनों चीज़ें चलती हैं ना। अभी हमने कुर्बानी दी है, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह आपकी सूरतों और मालों को नहीं देखते, अल्लाह तुम्हारे दिल और आमाल को देखते हैं। तो यहाँ भी इसलिए मेरे बुजुर्गों और भाई और दोस्तों, आज ये एक मौत का सानिहा है। आज नूर मोहम्मद साहब चरपाई पे हैं, कल आपकी और मैंने यहाँ लेटना है। इसलिए आखिरत में काम आने वाली चीज़ आमाल सालिहा हैं। जिस इंसान के पास अमाल सालिहा होते हैं वो मौत पे खुश होता है, और जिस इंसान के पास अमाल सालिहा नहीं होते वो गमगीन होता है। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान ने दुनिया में ईमान और अमाल वाली ज़िंदगी गुजारी होगी, जब फरिश्ते उससे पूछेंगे बता तेरा रब कौन है, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है। जब उससे कहा जाएगा बता तेरा दीन क्या है, जिसने सारी ज़िंदगी दीन वाली गुजारी हो कहेगा दीन अल इस्लाम, दीन मेरा इस्लाम है। प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम का पुरनूर पुरवकार रहमतों से मुनव्वर चेहरा मुबारक दिखाया जाएगा। पूछा जाएगा बता इस शख्स के बारे में तू क्या कहता है। प्यारे आका की अहादीस सारी अहादीस की किताब में मौजूद है। जिसने दुनिया में नबी पाक सल्लम की सुन्नत से इनहिराफ करके अपनी मर्जी वाली ज़िंदगी गुजारी होगी वो कहेगा हाँ हाँ लादरी, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। और जिसने गुलामी रसूल में ज़िंदगी गुजारी होगी वो कहेगा मेरे आका और मेरे मौला हैं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, प्यारे आका सल्लम की हदीस सुनाता हूँ, फिर इंशाल्लाह जनाजा पढ़ते हैं। प्यारे आका फरमाते हैं मा तज़ालु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता यसलुन अरबाईन। क़यामत के दिन आदम की औलाद के पाँव ज़मीन ने नहीं छोड़ने जब तक उससे 4 सवालात ना पूछ लें। पहला सवाल होगा नुमरी फी माफनाऊ, बताओ जवानी किन मशागल में तुमने खर्च की है, हलाल कमाने में या हराम कमाने में, धोखा देने में या हमदर्दियाँ करने में, गमखारियों में या दुश्मनियाँ फैलाने में, किस मकसद में दुनिया गुजारी है ज़िंदगी बता। और मेरे नौजवान बच्चों, आपके बारे में मेरे बारे में सवाल अन शबाबी फी माबलाऊ, बताओ नौजवानों तुमने जवानी अल्लाह रसूल की ग़ुलामी में गुजारी है या नेट में, यूट्यूब में, ट्विटर में और फेसबुकों की नज़र की है। दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगम्बरी, जवानी में तोबा तैब होना पैगम्बरों का शेवा होता है। तीसरा सवाल होगा बता माल कहाँ कहाँ से कमाया है और किन किन मशागल में घुमाए तूने खर्च किया है। मुजरों में लगाया है, ज़िना के अंडों में लगाया है, सूदी कारोबार किया है, अल्लाह रसूल की दुश्मनी और जंग का ऐलान किया है, या अल्लाह और रसूल की ग़ुलामी में पैसे लगाए हैं। मसाजिद में, मदारस में, खनकाओं में, अल्लाह की राह में, गरीब और मसाकीन में अल्लाह ने पूछना है। और आखिरी सवाल होगा कि इल्म कितना हासिल किया है और उस पर कितना अमल किया है। ये वाहिद इम्तिहान है अल्लाह का। ये पहला सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए।
اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری زندگی کامیاب ہو، اکثر جنازے پہ بات میں ضرور کرتا ہوں، 5 باتیں یاد رکھیں۔ جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں۔ ہر بندے کو پتہ ہے جھوٹ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے فراڈ کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے اچھا کیا اور برا کیا ہے۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، پڑھا لکھا ہر بندہ جانتا ہے۔ جتنا علم ہے اس پہ عمل کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں۔ ہمارے بڑے آقا ہیں، آقا کے بعد صحابہ ہیں، ائمہ مجتہدین، مشائخ علماء ہمارے بڑے ہیں۔ دین میں علماء پہ اعتماد کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس پہ شکر ادا کریں۔ اللہ نے کروڑوں میں نعمتیں دی ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ گزارا ہی نہیں ہونا پیا۔ جو اللہ نے دی اس پہ راضی رہیں، انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے۔ چوتھی بات، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ یہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آتا ہے، خدا کی قسم جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پیارے آقا نے بھی فرمایا اور قرآن بھی کہتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس انسان نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں مقام عطا کریں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اللہ 2 جنتیں عطا کریں گے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کریں۔ اور آخری اور 5ویں بات، اپنے مردوں کی چرپائی کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا کریں۔ اگر یہ 5 چیزیں آپ پکڑ لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیں زندگی میں کوشش کرنی چاہیے۔ جب کوئی بزرگ ہمارے فوت ہو جاتے ہیں تو ہمارے علماء اعلان کرتے ہیں، بھائی زندگی میں اس نے کوئی غلطی کوتاہی کی ہو تو معاف کرنا۔ کہنا چاہیے، ہمارا حق بنتا ہے، لیکن ہمیں زندگی میں سوچنا چاہیے، جب میں اور آپ زندہ ہیں، ہمیں دوسرے کو جلانا نہیں چاہیے، دوسرے کو ساڑنا نہیں چاہیے، دوسرے کے حقوق سلب نہیں کرنے چاہیے۔ آج کہتے ہیں یار اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، یہ جو شیطانی چال ہے نا، اے جان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، سارے دیکھ کے دے ڈٹ کنسی، جیسے آنکھ بند ہو سی سب کوئی نظر آوے سی۔ کوشش کریا کرو سارے بزرگوں اور نوجوانوں، زندگی نے اندر اتنے صاف ستھرے رہو نا کہ تجھے جلو تے دنیا ہچکیاں مار کے روے، یار بڑا چنگا بندہ ہے، یار بہت سوڑا بندہ ہے، اچھے اعمال رکھسو تو انشاءاللہ کامیابی نے، برے اعمال کر سو لوگ سان شکر ہے گان گیا یا جان چھوٹی ہے، اے الفاظ ساڑے بارے کوئی نہ آکھ ہے۔ اس وجہ زندگی کوشش کرو، کسی نے حقوق نہ سلب کرو، کسی یہاں گالی نہ کڈو، کسی نہ زیادتی نہ کرو۔ اللہ جل جلالہ نے آئے گدائی نے بارے بھی صاحب اسی نے، بہرحال وہ بھی کرنا چاہیے۔ سارے بزرگ آج چرپائی پہ زندگی کسی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا ہوا ہے، گلم گلوچ کیتی ہوا ہے، بے اسید مسلمان ساری ذمہ داری بننی، ایسا معاف کرنا چاہیے۔ معاف کر سو اللہ جل جلالہ پسند کر لیں۔ فرمایا نہ کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوں گارش بری پر۔ ایک کوشش کیتا کرو کہ اپنے حقوق دنیا اندر ادا کر چھوڑو، تاکہ مرنے بعد پریشانی نہ ہوئے۔ دنیا اندر کچھ نہ کوئی لوگ پوچھنے مر ویلے پیچھے لوگ کوئی نہیں یاد کرنے نے، اس لیے اپنی زندگی کا عمال کر کے جاؤ، ایک کامیابی اسی رے۔ 4 تکبیر نماز جنازہ